मैं आभारी हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं आभारी हूं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, और आज खास तौर पे हमारे महामंत्री बीजेपी अरुण सिंह जी, तावड़े साहब और बलूनी जी, और हमारे प्रभारी विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज हमारे पंजाब से सांसद प्रनीत कौर जी को फॉर्मल तौर पे बीजेपी में इंडक्ट किया है। आज पंजाब को और पंजाबियों को एक बात जो बड़ी चुभ रही है और जिसका एहसास लोगों तक, उस दर्द का, उस जो खेद आज चोट लगी है पंजाबियों को, उस आवाज को देश और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें आज इस किस्म के सशक्त नेता की बीजेपी पंजाब को, और मैं समझता हूं देश को भी जरूरत है। और मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, उनके दिए हुए बयान जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो बयान दिए और जिस किस्म की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, वो स्पष्ट रूप से उनके मानसिकता को, उनके विचारों को छलकाती है। अगर मैं नहीं समझता कि मैं किसी की तुलना कर रहा हूं, पर इससे ज्यादा उपयुक्त कोई उदाहरण हो नहीं सकता कि जिस पंजाब ने, जिस पंजाबियों ने 2/3 बहुमत से ज्यादा देके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, और वही पंजाबी और वही रिफ्यूजी, मैं सिर्फ सिख कौम की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाबी कौम की बात नहीं कर रहा, वो रिफ्यूजी जो विस्थापित होके पाकिस्तान से यहां आए, अफगानिस्तान से यहां पे आए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार बनवाई, आज उन लोगों के ऊपर जिस किस्म का आज उनको चोर चक्का, लुटेरे और भिखमंगा बता रहे हैं, मैं समझता हूं जिस हाथ ने उनको खिलाया, जिस हाथ ने उनको दूध पिलाया, उसी को डंक मारने से कम काम नहीं किया है केजरीवाल साहब ने। आज पंजाबी इस बात को लेके आहत हैं। आज उस बात को उठाने के लिए मैं समझता हूं केजरीवाल साहब को और केजरीवाल साहब के नुमाइंदे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी कहूंगा कि आप यहां दिल्ली में राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में है, सरसा जी आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए कि इनकी पार्टी के नाम के आगे से आम आदमी पार्टी का इनको किसने अधिकार दे दिया। जब ये कहने लगे केजरीवाल साहब की कल कोई गरीब और यहां पे आके भिखमंगे आके आपके घर के पास में यहां पे रेडी लगा के बैठ गए, केजरीवाल साहब इन रेडी वालों ने, रिक्शा चलाने वालों ने, भीख मांगने वाले लोगों ने वोट डाल के आपकी सरकार वहां भी बनवाई और पंजाब में भी बनवाई। आज किस मुंह से आपको बू आने लग गई गरीब आदमी से? उन्होंने एग्जैक्ट शब्दावली इस्तेमाल की कि गरीब भुखमंगे यहाँ के चोर लुटेरे यहाँ पे आपके अपने घर के बाहर किसी एक आके गरीब वहां से उठ के आ गया और आपके घर के बराबर उसने अगर कहीं ठेला लगा लिया तो आप क्या उसे पसंद करेंगे? ये भाषा एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की हो नहीं सकती। और ये मानसिकता तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब इन्होंने राज्यसभा के लिए अंदर अपने बड़े बड़े धन्नाढ्य लोगों को उठा के सिर्फ धन शक्ति को देख के यहाँ पे चुन के भेजा था, परंतु अब उनकी मानसिकता केजरीवाल साहब की बिल्कुल सामने आ गई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह 2017 के अंदर पंजाब के अंदर भगवंत मान जी का एक रात एक आतंकवादी के घर पे रुकने से उनकी सारी कलाई खुल गई थी और पंजाब बच गया था उस त्रासदी से, उसी तरह राष्ट्रीय इलेक्शंस आने से पहले, नेशनल इलेक्शंस पार्लियामेंट के आने से पहले ये इनकी शब्दावली जो है गरीब और विस्थापित लोगों के प्रति और उन पंजाबियों के प्रति जिन्होंने ये दिल्ली बसाया है साहब, शीशगंज गुरुद्वारा इनको भूल गया केजरीवाल साहब को। यहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा की छाया में हम बैठे हैं, ये इनको भूल गए
भगवंत मान जी भूल गए क्या? आज ये कह रहे हैं कि वहां से विस्थापित लोगों को अगर आपने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे अफरा तफरी बच जाएगी। साहब ये लोग वहीं से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए, वो जो हमारा कभी हिंदुस्तान था वो अफगानिस्तान से आए हुए। मैं हो सकता बांग्लादेश से इतने पंजाबी वहां से ना आए हो, पर आज जिनके खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं केजरीवाल साहब, मैं समझता हूं केजरीवाल साहब को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम मजबूर करेंगे उस बात को, उनको स्पष्टीकरण से लेके देंगे। इलेक्शन के अंदर लोग पंजाब के बताएंगे इनको, दिल्ली के लोग बताएंगे कि ये वही पंजाबी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी बोरी बचा बचा के आलू बेच के यहाँ से आज ये दिल्ली बसी है, तो इन पंजाबियों के दम खम पसीने से बसी है, ना कि चोर चौके के रूप में बसी है। यही मान कहना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।